नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बेटियों और उनके परिवारों के लिए आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में बेटी पढ़ाई कर रही है, अगर वह ग्रेजुएशन या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही है, तो आज की खबर आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। और इस अपडेट में सबसे खास बात उन छात्राओं के लिए है जो शहीद परिवार से आती हैं या गंभीर दिव्यांगता की श्रेणी में आती हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी पात्र छात्राओं के लिए सामान्य मेरिट से अलग राहत का प्रावधान किया गया है। यानी सवाल सिर्फ स्कूटी का नहीं है, सवाल है कि सरकार किन बेटियों को प्राथमिकता देने जा रही है, किसे इसका लाभ मिल सकता है, कितने नंबर जरूरी होंगे, आय सीमा क्या होगी, स्कूटी के साथ सरकार की तरफ से और क्या सुविधा मिल सकती है, और सबसे बड़ा सवाल आवेदन कब और कैसे होगा। आज की इस पूरी खबर में हम आपको एक एक जानकारी आसान भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम यह भी बताएंगे कि अभी आपको किन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद सिर्फ छात्राओं को स्कूटी देना नहीं, सरकार का उद्देश्य यह है कि बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रखें, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक आने जाने में उन्हें परेशानी ना हो और आर्थिक या परिवहन की समस्या उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने। जुलाई में सामने आई जानकारी के मुताबिक योजना के पहले चरण में बड़ी संख्या में छात्राओं को लाभ देने की तैयारी की गई। रिपोर्ट में करीब 50,000 छात्राओं को लाभ पहुंचाने और लगभग 400 करोड़ रुपए के बजट का उल्लेख किया गया था। लेकिन अब 21 अगस्त को सामने आए नए अपडेट ने योजना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। आज का सबसे बड़ा अपडेट क्या है, अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर। आज सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक शहीद परिवारों की बेटियां और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाली छात्राओं को सामान्य मेरिट मानक से राहत देने का प्रावधान बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन छात्राओं को सामान्य पात्रता से 10% अंक कम होने पर भी लाभ मिल सकता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य मेरिट में थोड़े नंबर कम होने की वजह से कोई छात्रा योजना से बाहर हो सकती थी, लेकिन विशेष श्रेणी की छात्राओं के लिए अलग व्यवस्था की बात सामने आई है। यानी सरकार ने कमजोर या विशेष परिस्थिति में पढ़ाई कर रही बेटियों को अतिरिक्त प्राथमिकता देने की कोशिश की है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, आज की रिपोर्ट में 80% या उससे अधिक दिव्यांगता की बात सामने आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कोई सामान्य स्वास्थ्य समस्या होने पर योजना का लाभ मिल जाएगा। दिव्यांगता से संबंधित पात्रता के लिए संबंधित सरकारी प्रमाण पत्र और निर्धारित नियम लागू होंगे। इसलिए अगर कोई परिवार अपनी बेटी के लिए आवेदन की तैयारी कर रहा है तो उसे आधिकारिक दिशा निर्देश आने के बाद पात्रता और प्रमाण पत्र की शर्त जरूर जांचनी चाहिए। अब बात करते हैं परिवार की आय। आज सामने आई रिपोर्ट में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 12 लाख रुपए सालाना आय सीमा का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी है, क्योंकि जुलाई में योजना की शुरुआती जानकारी में सामान्य पात्रता के लिए 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय का उल्लेख किया गया था। इसलिए दर्शकों को समझना यह जरूरी है कि अलग अलग श्रेणियों के लिए नियम अलग हो सकते हैं और अंतिम आवेदन प्रक्रिया में सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन ही मान्य होगी। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर आवेदन ना करें। कौन कौन सी छात्राएं ध्यान दें। अब सवाल आता है कि आखिर किन छात्राओं को इस योजना पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पात्र छात्राएं, दूसरा ग्रेजुएशन और उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं जिनके कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्तर पर मेरिट बनती है, तीसरा मेधावी छात्र, चौथा शहीद परिवारों की बेटियां और पांचवा निर्धारित मानक के अनुसार 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाली छात्राएं। लेकिन ध्यान दें,
सिर्फ इन श्रेणियों में होना अपने आप में स्कूटी मिलने की गारंटी नहीं है। सरकार की अंतिम पात्रता दस्तावेज, मेरिट और आवेदन प्रक्रिया लागू होगी। जुलाई में सामने आई सामान्य मेरिट की जानकारी। अब आपको योजना की शुरुआती घोषणा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय की टॉप छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी देने की व्यवस्था बताई गई थी। रिपोर्ट में सरकारी, एडेड, निजी और सेल्फ फाइनेंसिंग संस्थानों का भी योजना के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई थी। यानी यह योजना सिर्फ सरकारी कॉलेज की छात्राओं तक सीमित नहीं रहने वाली योजना के रूप में नहीं बताई गई थी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपके घर में कोई बेटी कॉलेज में पढ़ रही है? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी योजना की जानकारी सरकार की ओर से गांव-गांव तक पहुंचे? और क्या सरकार को स्कूटी के साथ छात्राओं के लिए पेट्रोल या यात्रा सहायता भी बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर आज का यह नया अपडेट निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी आपसे अपील है, किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करने से पहले पात्रता जरूर जांच लें। आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी विभाग की सूचना जरूर देखें और किसी अनजान लिंक और अपनी बैंकिंग की जानकारी बिल्कुल शेयर ना करें। अगर आपको सरकारी योजना की ऐसी सटीक और आसान भाषा में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उन परिवारों तक पहुंचाएं जिनकी घर की बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।